हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं सन्निकट मान कैसे निकाले जाते हैं, इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं सन्निकट मान है क्या, इसको डिटेल समझते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश में इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन भी बोलते हैं। अब इसमें कुछ वैल्यूज लिए हैं, अब इन्हीं वैल्यूज से समझते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन है क्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 25 का रूट क्या होता है तो आप बोलोगे 5 होता है। अब 26 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे 5 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये जो कुछ आ रहा है इसी को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। ऐसे आप ले लोगे 27 का 1/3 क्या होता है, 3 होता है। अब 28 का क्या होगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, जो वैल्यूज आते हैं इसी को बोलते हैं सन्निकट मान, मतलब अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू। मतलब इस वैल्यू, इस मान का आप अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालो, जो पॉइंट में मतलब परफेक्ट जो है वो आप निकालें। ठीक है, उसी को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। अब यहाँ पर देखिए 256 क्या होता है 4, तो इसका क्या आएगा, इसका 3 पॉइंट, मतलब 256 है 255, तो इसमें 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसी को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज। आपको ऐसे ही आपको निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल है, आपको उसी रूल को अप्लाई करके आपको निकालना है। ठीक है, अब इसमें कुछ 4 स्टेप्स बताएंगे, अब उन्हीं स्टेप से अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 1 देखिए। पहला स्टेप क्या है कि हमको जो भी फंक्शन दिया है पहले उसको आइडेंटिफाई करो, मतलब उसको पहचान करो। फंक्शन क्या करना है, पहचान करना है। ठीक है, पहले तो पहचान कैसे करेंगे, देखिए। अब देखिए ये फंक्शन किस तरीके से दिख रहा है, ये दिख रहा है रूट x टाइप दिख रहा है। और ये फंक्शन किस तरीके से दिख रहा है, ये x पावर 1/3 टाइप दिख रहा है। और इस फंक्शन कैसे दिख रहा है, ये x पावर 1/4 टाइप दिख रहा है। तो ये आपको इसी तरीके से आपको पहचान करना है। पहला स्टेप क्या होता है, पहचान करना होता है फंक्शन किस तरीके से दिख रहा है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है कि परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। जो रूट में है, जैसे इनको निकालना है 26 का रूट निकालना है, इसमें x का वैल्यू मतलब परफेक्ट रूट निकालना है। तो इसमें देखिए रूट से क्या चीज़ बाहर निकल जाएगा, तो वही होता है परफेक्ट x का वैल्यू होता है। जैसे इसमें देखिए ये 25 क्या है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये x का वैल्यू होता है। उसके बाद डेल्टा x का आपको वैल्यू देखिए, इनमें से क्या इसमें क्या बचा है 1, ये क्या होता है, ये होता है परफेक्ट। दूसरा स्टेप क्या होता है, परफेक्ट इस रूट निकालना है आपको। ठीक है, मतलब नियरेस्ट जो स्क्वायर है वो निकालना है। जैसे इसमें देखो, इसमें x का वैल्यू क्या निकलेगा 27 निकलेगा, और इसमें डेल्टा x वैल्यू क्या निकलेगा, तो इसमें 1 निकलेगा, इसमें भी 1 निकलेगा। और इसमें देखिए इसमें क्या निकलेगा x वैल्यू, इसमें 256 निकलेगा। नियरेस्ट आपको देखना है। ठीक है, 1/4 का x का वैल्यू जो निकल जाएगा बाहर, जैसे ये 4 आ जाएगा, तो ये जो होता है ये x का वैल्यू होता है, इसी को बोलते हैं परफेक्ट रूट। ठीक है, मतलब आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो कि ये क्या है x और डेल्टा x वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पर देखिए ये निकाल लें तो डेल्टा x वैल्यू क्या होगा, तो ये -1 होगा ना। मतलब कि अब देखिए इन दोनों का क्या होता है कि x प्लस डेल्टा x के इक्वल होता है। मतलब ये जो होता है फंक्शन, ये इसको इन दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा स्टेप होता है। ठीक है, आपको इन्हीं का 4 स्टेप है, इनको हमको याद रख के हम कोई भी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 3 देखिए। स्टेप नंबर 3 में क्या है, एक सूत्र होता है डेल्टा वाई बराबर क्या होता है, फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस f(x). ठीक है, ये आपको थर्ड स्टेप आपको याद रखना है। उसके बाद एक सूत्र होता है डेल्टा y, ये फोर्थ स्टेप, डेल्टा y बराबर dy/dx और डेल्टा x। ठीक है, आपको सन्निकट निकालने के लिए आपको इन वैल्यूज को आपको पता होना चाहिए क्या क्या निकालना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिए, अब इस क्वेश्चन को हम अप्लाई करेंगे कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 26 का कह रहा है लगभग से मान। जब ही आपसे लगभग से मान पूछा जाएगा तो समझ लीजिए कि ये अप्रॉक्सीमेशन पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मान क्या निकलेगा। आप देखिए, आप इसको निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेशन यही स्टेप से लगा के आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना है, फंक्शन को पहचानना है किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन किस तरीके से दिख रहा है, ये रूट में दिख रहा है x। ठीक है, अब इसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, f(x) भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें x और डेल्टा x को वैल्यू निकालना होता है, स्टेप 2। ठीक है, तो x वैल्यू क्या आएगा
26, सॉरी यक्स वैल्यू क्या आ जाएगा 25, इस रूट से क्या निकलेगा 5, उसके बाद डेल्टा एक्स वैल्यू क्या आएगा 1। देखिए सबसे बड़ा खेला यही होता है, अगर आप ये आपको कंप्लीट है, आप ये निकाल लें, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। गुणा भाग जोड़ घटाना यही सब होता है और कुछ है नहीं इसमें। देखिए आपको जब भी कोई भी बड़े नंबर्स होंगे उसमें आप स्क्वायर निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, यही कि यही में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है स्क्वायर क्या होगा। जैसे आपको पॉइंट में दे दिया जाएगा 0.037 ऐसे बोल दिया जाएगा, अब इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो, रूट में दिया है तो कैसे निकालोगे। तो इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, पर आपको यहाँ पर ये निकाल लेंगे, आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये सबसे इजी हो जाएगा, उसके बाद आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या है, आपको सूत्र लगाना है, लगा दो। डेल्टा वाई बराबर क्या होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब डेल्टा वाई बराबर यक्स और इन दोनों को वैल्यू जोड़ोगे तो यही आएगा, मतलब ये 26 ही आएगा, और यक्स वैल्यू क्या है 25 फंक्शन का। अब देखिए इस फंक्शन, ये फंक्शन दिया है, फंक्शन बराबर ये यक्स दिया है ना, तो अब जैसे ये फंक्शन दिया है इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स बराबर रूट एक्स। अब देखिए यक्स 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा रूट में 1, और 2 रखोगे तो रूट में 2, ऐसे आएगा ना। तो आप ये 26 रखोगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा वाई बराबर ये रूट में ऐसे इसी तरीके से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो रूट में 26 आ जाएगा, चेक करो रख सकते हो। और ये 25 रखोगे तो रूट में 25। अब देखिए इसका तो निकल जाएगा वैल्यू डेल्टा वाई, और इसी का तो वैल्यू निकालना है हमको, ये 5, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, आप ये अकेले हो जाएगा, तो मतलब 26 बराबर डेल्टा वाई प्लस 5। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए आप 26 का लगभग मान, अब आपको इसका मान पता हो तो आप निकाल सकते हो क्या आ जाएगा लगभग से, ठीक है। तो कैसे इसका देखिए, इसके बराबर एक सूत्र होता है, आपको बताए थे, तो ये होता है फोर्थ स्टेप, क्या डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स, और डेल्टा क्या है एक्स। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू कहाँ से निकलेगा, जो आप आइडेंटिफाई करे थे, दो आप पहचाने थे, उसी से आप अवकलन करना है। देखिए आपको इसको अवकलन कर देना है, अवकलन कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे एक्स सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। अब चेक कर लेना यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम, डी वाई बराबर इसका वैल्यू क्या है ये 1/, अब देखिए यक्स वैल्यू भी कितना है, यक्स वैल्यू 25 है, इस पे 25 रख सकते हो, 2 रूट में 25 और डेल्टा एक्स वैल्यू कितना है, इन दोनों को वैल्यू इसी पे आप रख सकते हो, कितना दिया है 1। अब देखिए ये 5 निकल जाएगा, 1/2 गुणे 5 डेल्टा वाई क्या आ जाएगा ये 10। अब यहाँ पर देखिए 10 को क्या ले सकते हो 0.1। अब देखिए 0.1 डेल्टा वाई का वैल्यू आ गया, इस पे रख दोगे तो रूट 26, इसको ऐसे ले सकते हो रूट 26, और कितना आएगा इसका वैल्यू कितना है 0.1 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा 5.1। मतलब आप बोल सकते हो रूट 26 का जो वैल्यू है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, वो कितना आया 5.1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो, ऐसे इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिक्कत क्या है कि आपको ये चीज़ निकालना होता है, आपको यही चीज़ आपको अगर निकल गया तो इसमें कहीं पर कुछ नहीं है। देखिए इसमें एक बार फिर से समझा देते हैं, इसमें देखिए ये है, तो ये इसी का वैल्यू निकालना होता है, तो डेल्टा वाई का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, ये फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव से जो आएगा आप ये यक्स और डेल्टा एक्स वैल्यू है इस पे रख देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया है पॉइंट में दिया है, वो भी रोड में दिया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को पहचानेंगे, ये फंक्शन किस तरीके से दिख रहा है। तो पहला स्टेप क्या है, फंक्शन को पहचानना। तो y बराबर क्या है, ये रूट में दिख रहा है, तो रूट में
यक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, इसमें यक्स और डेल्टा यक्स वैल्यू निकालना है, परफेक्ट रूट निकालना है। तो यक्स वैल्यू क्या होगा, जो रूट से बाहर निकल जाता है वो परफेक्ट रूट होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं, देखिए कि ये देखिए रूट से बाहर ऐसे कौन सा फंक्शन कैसे पता करेंगे ये रूट से बाहर निकल रहा है। देखिए जब भी आपको यक्स और डेल्टा यक्स वैल्यू निकालना हो तो उसमें क्या होता है कि यक्स का वैल्यू वो आसपास का वैल्यूज ही होता है। लगभग से आप चेक कर लो कि ये आसपास का जो वैल्यूज हैं वही होता है यक्स वैल्यू, ठीक है। हमेशा ये आपको आसपास के वैल्यूज ही मिलेंगे जो रूट से बाहर निकलते होंगे। अब देखिए जैसे 0.03637, अब इसमें हम यक्स वैल्यू क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए पहला तो एक चेक कर सकते हैं कि ये भी आता है कि नहीं, 0.036। अब ये रूट से बाहर निकलता है, यक्स वैल्यू वो निकालना है जो रूट से बाहर निकल जाए। मतलब अगर रूट है तो रूट से, अगर 1/3 है तो 1/3 से जो बाहर निकलता है वही यक्स वैल्यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें रूट है तो रूट में हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो इसमें देखिए ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये रूट से बाहर निकलता है तो इसमें देखिए ऐसे चेक कर लेंगे। इसमें पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो इसको ऐसे, तो 3 अंक मतलब 3 जीरो नीचे। अब देखिए ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब नीचे क्या है, 1000 तो होता नहीं, 1000 तो नहीं होता इसका, तो या 36 तो 6 निकल जाएगा, पर यहाँ पर रूट से थोड़ी निकल पाएगा। तो ये रूट से नहीं निकल रहा, तो ये यक्स वैल्यूज नहीं है। अब देखिए ये हम कम ले लिए, अब इससे ज़्यादा आप चेक कर लो। अब ज़्यादा क्या हो सकता है, आप चेक करोगे तो ये आपको 40 मिलेगा। मतलब कि ये यक्स वैल्यू क्या आएगा, 0.040, ठीक है। ये आप यक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए ये बाहर निकल जाएगा तो इसको 0 काउंट ना करोगे तो ये इसका अगर इतना निकालोगे तो ये 0.2 आएगा, क्योंकि इनको 2 पर गुणा करोगे यही आएगा, ठीक है। तो हम यक्स का वैल्यू, ये परफेक्ट रूट क्या निकल गया। देखिए जब यक्स का वैल्यू निकल गया, परफेक्ट रूट निकल जाएगा, तो आपको डेल्टा यक्स वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, वो जो बचेगा वही क्या होता है, डेल्टा यक्स वैल्यू। अब देखिए 0.04 क्या है, ये यक्स का वैल्यू है, ठीक है। अब डेल्टा यक्स का वैल्यू क्या है, देखिए अब देखिए इसमें क्या है, 3 ज़्यादा है तो ये माइनस में क्या लिखेंगे, 0.003 ये है, ठीक है। अब हमेशा क्या होता है, ये दोनों की कुल मतलब क्या हो सकता है, यक्स प्लस डेल्टा यक्स आप करोगे तो यही आएगा, ठीक है, ठीक, ये फंक्शन आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि इसमें सूत्र होते हैं। अब सूत्र क्या होता है, डेल्टा वाई बराबर क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा, और ये एफ एक्स होता है, सूत्र होता है। तो डेल्टा वाई अब इस पे रखोगे तो यही आ जाएगा, जो है 0.037, ठीक है। इसमें बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं, आप आसानी से लगा लोगे। अब देखिए यक्स वैल्यू क्या है, ये तो 0.04। अब ये 0 इसका काउंट मत करो, यहीं तक पॉइंट के बाद इधर की 0 कोई वैल्यू नहीं होता, आप यहीं पर लिख सकते हो। अब देखिए अब इसमें फंक्शन का वैल्यू इस पे रखोगे, ये फंक्शन के इक्वल भी होता है, तो डेल्टा वाई बराबर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा रूट में 0.037, और ये रूट में आ जाएगा 0.04। अब ये रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 0.037, और ये 0.2। इसको इधर पर छंदा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इसका ये यहाँ पर कर देते हैं, आगे कर देते हैं। तो 0.037 इक्वल, इसको इधर आएंगे तो डेल्टा वाई माइनस ये प्लस हो जाएगा 0.2, ठीक है। अब यहाँ पर इतना निकालने के बाद अब डेल्टा वाई को वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा वाई बराबर क्या होता है, डेल्टा वाई बराबर सूत्र होता है dy/dx डेल्टा x होता है, ठीक है। अब देखिए dy/dx कहाँ से निकलेगा, dy/dx इसको अवकलन करना है, इसी को जो फंक्शन आप आइडेंटिफाई करे हैं उसको अवकलन करना है, तो क्या जाएगा 1/2√x, ठीक है। तो और x वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पर रखते हैं। और डेल्टा x वैल्यू क्या है, ये आप यहाँ पर मान रखना है। तो
तो 1/2 और रूट में 0.04 ये है, आप 0 को मत लिखो, और गुणे, अब इसका वैल्यू क्या है डेल्टा एक्स वैल्यू क्या है -0.003, ठीक है। अब इसमें देखिए रूट से बाहर निकालोगे तो 1/2 गुणे 0.2 निकलेगा रूट से बाहर, और ये माइनस में जाएगा, और ये 0.003 ऐसे रहने दो, ठीक है। तो अब देखिए 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा माइनस, देखिए पॉइंट आप क्या करो, ये पॉइंट के बाद कितने जीरो, देखिए 3 नीचे 3 जीरो, मतलब ये आ जाएगा 2 जीरो, तो 400, 3/400 आप ये कर सकते हो, यही आएगा, क्योंकि ये इसमें देखो ऊपर से नीचे कितने जीरो लगाओगे 3 जीरो, तो 1 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, और ये 2 जीरो बचेंगे, तो ये 400, 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा वाई का मान निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा पॉइंट में लिख लेते हैं, तो पॉइंट में क्या आ जाएगा, तो ये कितना 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, इतना आ जाएगा। और ये 2 अंक बाद पॉइंट, मतलब कि यहाँ पर 2 जीरो और लगेगा, जिसको हम थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 2, ये माइनस में 0.75 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस पे रखते हैं, इस पे वैल्यूज, तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है, माइनस में आया, तो यहां पर रखते हैं, तो ये -0.075 और क्या आ जाएगा 0.05 हो गया, और प्लस 0.2। अब इन दोनों घटाएंगे, तो घटाएंगे कैसे, देखिए आसान है घटाना, तो यहाँ पर हम घटा देते हैं। इसमें जितना पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 4 अंक लगा दो, मतलब आप इसको ऊपर लिखो, तो 0.2 4 जीरो लगा दो, जितने भी जीरो 4 अंक है, 1 जीरो हटा दो, ठीक है। अब इसको नीचे लिखो, यहाँ पॉइंट साथ में रहना चाहिए, 0.075। अब इसको घटाओ, क्या आएगा, देखो ये 2 इसमें जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 में से 5 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 में से ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट और ये 0, तो क्या आ जाएगा, ये घट गया, घटने में प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 0.1925, ये आ जाएगा आपका, इसका जो वैल्यूज है, इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 2.01 का लगभग मान ज्ञात करना है। अगर इस फंक्शन में आप 2.01 रखेंगे तो ये सॉल्व कर सकते हो, पर यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सन्निकट का यूज करके इसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए सन्निकट कैसे यूज करेंगे, सेम वही तरीका है जैसे इसमें लगाते थे। सबसे पहले देखिए इसमें फंक्शन आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें पहचान पहले दे दिया, ये फंक्शन पहले से ये पहचान में दिया है। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या है कि हमको परफेक्ट यक्स निकालना है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया है 2.01, अब इसमें परफेक्ट यक्स का वैल्यू और डेल्टा यक्स वैल्यू आपको निकालना है। तब देखिए ये कौन से हो, यक्स का वैल्यू वो होता है जो रूट से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर यक्स वैल्यू तो रूट है नहीं, तो यक्स वैल्यू आप वो निकालो जो आसानी से वर्ग हो जाए, स्क्वायर हो जाए। अब देखिए आप 2 रख दोगे तो ये स्क्वायर कर सकते हो। अगर 2 पॉइंट में कुछ लोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर तो नहीं होगा आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें यक्स वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और डेल्टा एक्स वैल्यू जो बचे हैं 0.01, ठीक है। ये प्लस में होगा क्योंकि ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए यक्स और डेल्टा एक्स वैल्यू। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, हमको सूत्र पता होता है, डेल्टा वाई बराबर क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यही होता है एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा वाई बराबर
इसका वैल्यू आप रखोगे तो यही आएगा, हम इसको रख दे रहे हैं 2.01 और ये x वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब इस फंक्शन का मान इस पे रखोगे, मतलब इसी का मान निकालना है ना, इसी का मान निकालना है, तो आप ये रहने दो, इस फंक्शन का मान 2 पे, मतलब इस फंक्शन में 2 पे रख दो। जब 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 प्लस 2 और ये कितना आ जाएगा 4 10 2 तो 16 कितना हो जाएगा 26 2 28। तो ये अब 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 28, 2.01 ये 28। अब इसका वैल्यू इधर मतलब 2.01 रहने दो और इसको इधर पछांतर कर लो 28। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा वाई का वैल्यू क्या होता है dy बाई डी एक्स और डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स, आप देखिए इसको अवकलन करोगे, अवकलन क्या होगा तो एफ डैश एक्स, इसको अवकलन y, ये y के इक्वल भी होता है, आप अवकलन कर लोगे dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा देखो, ये 4 दूना 8x और ये क्या जाएगा ये 5, सिर्फ 5 आएगा, मतलब क्या आ गया dy बाई डी एक्स क्या आ गया 8x और प्लस 5। अब इसमें भी x वैल्यू आपको रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें इसके पहले भी रखते थे, और 8 गुणे 2 प्लस 5 तो 8 गुना 16, 16 5 21। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 21 और डेल्टा x वैल्यू क्या है 0.01। ठीक है, अब इसमें देखिए 21 गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप गुणा कर लो, तो पहले हम यहाँ पर रख दें गुणा कर लेते हैं, तो 21 1 में गुणा करोगे यही आएगा और ये तो 21 0.21। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो इस पे रख दोगे 0.21 और प्लस 28, तो ये जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 28.21। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। तो इस तरीके से हम जब भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।